नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा, भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है। अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अदानी जी की रक्षा करने लग गए। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमारी विचारधारा की लड़ाई तीव्र होगी। भाजपा, आरएसएस और उनकी भेदभाव की राजनीति से कभी समझौता नहीं करने के ऐलान के साथ कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन रविवार को खत्म हो गया। 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में 3 दिन तक चले इस महाधिवेशन में कांग्रेस ने मिशन 2024 के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया। महाधिवेशन में पार्टी ने संगठन में बदलाव के संकेत दिए तो समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की भी वकालत की, तो वहीं जातीय जनगणना का भी समर्थन किया है। इसके साथ ये भी संकेत दिए हैं कि पार्टी अडानी मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव और उससे पहले 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रायपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पास हुए। महाधिवेशन में कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई को तेज करने का फैसला किया। साथ ही अडानी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की भी योजना बनाई है। कांग्रेस महाधिवेशन की घोषणा में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ताकतों की एकता कांग्रेस पार्टी के भविष्य की पहचान होगी। कांग्रेस को समान विचारधारा वाली धर्मनिरपेक्ष ताकतों की पहचान करने, उन्हें लामबंद करने, एक साथ लाने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। प्रस्ताव में कहा गया है, हमें धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय ताकतों को साथ लेना चाहिए जो हमारी विचारधारा से सहमत हों। समान विचारधारा के आधार पर राजग का मुकाबला करने के लिए एकजुट विपक्ष की जरूरत है। किसी भी तीसरी ताकत के बनने से भाजपा और राजग को फायदा होगा। प्रस्ताव में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा ने समावेशी और प्रगतिशील दृष्टि को बढ़ावा दिया है। अधिवेशन ने यात्रा के लिए राहुल गांधी, पार्टी कार्यकर्ताओं और देशवासियों को धन्यवाद दिया। घोषणा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को अनुशासन, एकजुटता के साथ काम करने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। खड़गे ने कहा कि राज्यों के आगामी और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लक्ष्य स्पष्ट है। उन्होंने पार्टी के सामने चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ काम करने पर जोर दिया। खड़गे ने स्पष्ट किया कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। देश में जिस चिंताजनक स्तर पर गैर बराबरी बढ़ रही है, उसका बहुत खतरनाक संकेत मिल रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है, जबकि गरीब और गरीब बन रहा है। गांव और शहरों के बीच खाई गहरी होती जा रही है, तनाव बढ़ रहा है। इसमें हमें अपने एजेंडे में लेना है। हम महाधिवेशन साफ कर दिया है, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमारी विचारधारा की लड़ाई तीव्र होगी। चुनावी मुकाबले तो होते रहते हैं, पर कितना भी समय लगे और कितना भी संघर्ष हो, हम एकजुट होकर लड़ने को तैयार हैं। भारत जोड़ो यात्रा से भी हम यही मार्गदर्शन हमको मिला है। वहीं राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। पार्लियामेंट हाउस में मैंने एक उद्योगपति पे आक्रमण किया, अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। इजराइल में सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजापाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो मैंने
सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। और मैंने ऐसे फोटो दिखाई, उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा, भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है। अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अदानी जी की रक्षा करने लग गए। बता दें कि कांग्रेस ने अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। 6 मार्च को कांग्रेस देश भर में ब्लॉक स्तर पर LIC और SBI बैंकों के सामने प्रदर्शन करेगी। तो 13 मार्च से बजट सत्र के दूसरे हिस्से में भी कांग्रेस अडानी मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस दूसरे दलों के साथ मिलकर अडानी मुद्दे पर JPC की मांग करेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस अडानी मुद्दे पर 13 मार्च को राज्यों की राजधानियों में राजभवन तक मार्च निकालेगी। इसके बाद मार्च के अंत में पर्दाफाश रैलियां भी निकालेगी। अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्यों में रैलियां होंगी, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे।